नारा एक उद्घोष के साथ आप नारा बोलेंगे। मैं कहूँगा नशा हटाओ, आप कहेंगे जीवन बचाओ। नशा हटाओ, जीवन बचाओ। नशा हटाओ, जीवन बचाओ। नशा हटाओ। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं लिविंग लेजेंड्स ऑफ द हिमालय के नए संस्करण में। और आज हम हैं गोलजू की जन्मभूमि चंपावत में। बहुत खूबसूरत यहाँ नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और आज एक चट्टान के समान आत्मविश्वास जिनका है, ऐसी शख्सियत के साथ हम हैं। काफ़ी सौभाग्यशाली हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आदरणीय श्री शाम सर्वा आर्य जी, हार्दिक स्वागत है सर आपका। हार्दिक अभिनंदन। और हमारे साथ आज बच्चे हैं जो कि काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और उन बच्चों के भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए, एक शिक्षक की जिम्मेदारी तो है और एक शिक्षक की जिम्मेदारी को क्लासरूम से बाहर ले जा रहे हैं और उसको व्यापक रूप दे रहे हैं। और किस तरीके से उन नौनिहालों के भविष्य को संवारा जाए, उसमें अपना जीवन लगा रहे हैं आदरणीय श्री शाम सर्वा आर्य जी। तो जानते हैं उनसे उनकी इन यात्राओं के बारे में। और बच्चे भी हमको यहाँ लाइव सुन रहे हैं। आज के क्षेत्र में हम ये देख रहे हैं कि जो नशा है वो दिन प्रतिदिन किस प्रकार से हमारे इन बच्चों को, इन किशोरों को और इसके साथ साथ युवाओं को किस प्रकार से क्षण प्रतिक्षण बर्बाद करते जा रहा है। और यही नहीं, परिवार विघटित होते जा रहा है, हमारे रिश्ते, हमारे संबंध सब जो है विखंडित होते जा रहे हैं। तो इसमें एक प्रकार से हम यदि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, और यह WHO द्वारा भी इसमें शोध किया गया कि विश्व में अधिकांश जो भी घटनाएं हो रही हैं, तो उन घटनाओं में यदि हम एक दृष्टि डालें तो जिसमें हम देख सकते हैं कि 78% जो घटनाएं हैं वो इस नशाखोरी के कारण हो रही हैं। तो इसलिए निस्संदेह हम कह सकते हैं कि नशा किस प्रकार से इन बच्चों के सुंदर सुखद भविष्य को बर्बाद कर रहा है। और आज हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि वर्ल्ड में, विश्व में लगभग 700 करोड़ बच्चे सेकंड हैंड स्मोकिंग के कारण आज पीड़ित हैं, प्रभावित हैं। तो सेकंड हैंड स्मोकिंग का मतलब यही है कि जैसे बच्चे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, लेकिन धूम्रपान से दूर रहने के पश्चात भी कहीं ना कहीं वो सेकंड हैंड स्मोकिंग अर्थात जिसे हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, तो उस पैसिव स्मोकिंग के कारण आज हमारे पूरे विश्व में 700 करोड़ बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या ये निर्दोष, ये मासूम बच्चे जिनका कोई दोष नहीं है। और इसी के साथ साथ यही नहीं, वर्ष में 1.5 लाख मृत्यु इस प्रकार से हो जा रही हैं। और हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो 50 अरब रुपया, एक वर्ष में 50 अरब रुपया हमारा जो है धूम्रपान पर खर्च हो जा रहा है। और 1 अरब 3 करोड़ लोग आज विश्व में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। 1 अरब 3 करोड़ लोग विश्व में आज तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। इनमें से हम देखें, यदि हर मिनट का भी हिसाब लें, 1 मिनट में लगभग 2 से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो जा रही है। और वहीं उसी 1 मिनट में लगभग 6 लाख सिगरेटें बेची जा रही हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन जो हमारे नशीले उत्पाद हैं, मादक पदार्थ हैं, ये किस प्रकार से हमारे एक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक दृष्टि से भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं, वरन ये आर्थिक दृष्टि से भी हमारे भारतवर्ष को कमज़ोर कर रहे हैं। इसमें हम यह एक बात हम ये भी कहना चाहते हैं, जैसा कि मैं ये अभियान 16 वर्षों से निरंतर चला रहा हूँ और राजकीय अंतर कार्यशक्ति में मैं प्रवक्ता संस्कृति पद पर कार्यरत हूँ और निरंतर 16 वर्षों से अभियान चल रहा है। आज तक हम लगभग 25,000 युवाओं से, लोगों से हम नशा मुक्ति के क्षेत्र में नशा हटाओ जीवन बचाओ इस अभियान के अंतर्गत संकल्प पत्र भरवा चुके हैं। और कई हजार बच्चों को इन नशीली चीज़ों से हम दूर कर चुके हैं। इसी के साथ साथ विशेष रूप में मैं यह आप प्यारे बच्चों आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक हम विशेष रूप से 45 लोग ऐसे हैं जिनसे मैं अभी तक आप सभी के सहयोग से लोगों से नशा छुड़ाने में मेरे को बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। ये योगदान उनका है और उनके पूरे प्रमाण, उनकी पूरी वीडियोस
तो हम उनके पास जाते हैं, फ़ोन आते हैं, काउंसलिंग के माध्यम से उनको इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो लगभग 30 से 25% हमें वो सफलता प्राप्त हो जाती है। और हमारा प्रयास रहता है कि काउंसलिंग के माध्यम से उन व्यक्तियों को उन जो नशाखोरी वाली चीज़ें हैं उनके दुष्परिणामों, दुष्प्रभावों से उनको हम जागरूक करते हैं कि किस प्रकार से उनको ये दुष्प्रभावित करता है उनके जीवन को। उनको हम कि ये भी बताते हैं कि आप एक दिन में कितना धूम्रपान करते हैं, कितना खर्च एक दिन में हो जाता है। इस प्रकार से एक दिन का ये आकलन करें तो वर्ष में कितना आकलन निकल जाता है। तो इसमें हम उनसे ये बताते हैं कि इतना जो है हमारी धनराशि, आर्थिक धनराशि वो कितनी खर्च हो गई है और कितने लंबे समय से वे पीड़ित हैं। तो इस प्रकार से उनके पास जाकर के हम काउंसलिंग के द्वारा उनको हम जागरूक करते हैं। और इसमें अभी तक हमने लगभग 50 सदस्य हमने बना रखे हैं, युवा सदस्य उनको जोड़ रखा है इस अभियान से। तो हम कहीं भी किसी गांव में, ग्रामीण स्तर पर, और यही नहीं, साथ ही साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और जो भी हमारे मंच हैं, इन सभी मंचों से, धार्मिक अनुष्ठानों से, शादी आदि संस्कारों से हम प्रयास करते हैं इन बच्चों को, किशोरों को, युवाओं को अधिक से अधिक नशाखोरी के प्रति इनको जागरूक किया जाए, उसके दुष्परिणामों को बताया जाए। तो वहाँ हम अभिभावकों से भी विनम्र निवेदन करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे इस सृष्टि में, संसार में हमारे प्रथम 3 आचार्य हैं, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेदा। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। और ये नहीं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अर्थात माता, पिता और आचार्य, ये 3 प्रमुख स्तंभ हैं हमारे भविष्य के निर्माण के लिए। तो इसमें मैं ये बात इस परिप्रेक्ष्य में रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें केवल एक व्यक्ति का योगदान नहीं हो सकता, केवल इसमें एक व्यक्ति की ही जिम्मेदारी नहीं हो सकती, केवल हम शिक्षक की ही जिम्मेदारी नहीं हो सकती, जबकि वे शिक्षक, माता, पिता और आचार्य हैं। तो इसलिए हम सबको मिल करके संगच्छध्वम संबद्धध्वम, संगठित हो करके इस प्रकार से हम चलें और वास्तव में हम बच्चों को प्रेरित करें। और आजकल हम देख रहे हैं शादी में, बर्थडे में कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान नहीं है जहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे कोई बर्थडे हो रहा है, जन्मदिवस होता है, तो बच्चों के जन्मदिवस में अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ नशाखोरी की जाती है, शराब पी जाती है। तो वहाँ एक तरफ हमारी संस्कृति कहती है बच्चे की दीर्घायु के लिए, उसके जीवन के उन्नति के लिए, निरोगी स्वस्थता की कामना की जाती है। वहीं हम उनके जन्मदिवस के अवसर पर ये नशीली चीज़ें परोसते हैं। तो यदि हम नशीली चीज़ें परोसेंगे तो बच्चे के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि हमें परोसना, उसकी जगह हम बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कारों को परोसें। इस प्रकार से हम उनके माता पिताओं से ये निवेदन करते हैं कि हम बच्चों को अच्छी चीज़ों को परोसें, नैतिक अच्छी चीज़ें, शिष्टाचार, सदाचार, इन चीज़ों को परोसा जाए। और दूसरा, दुकानों पे बच्चों से इन नशीली चीज़ों को ना मंगवाया जाए। होता क्या है, अधिकांश हम देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र में ये हम यहाँ स्थिति में बात करना चाहते हैं, क्योंकि पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्र में यदि हम देखें कि बहुत जो भी घर होते हैं अधिकांश दूर दूर होते हैं, तो वहाँ दुकानों से बच्चों से अधिकांश हम कह दिया करते हैं अपने लोभ के कारण कि बच्चे आप जा रहे हैं दुकानों से सामान ले आइएगा, लेकिन ये वहाँ से जा रहे हैं तो आप ये 5 रुपये की टॉफ़ी ले लेना और एक बीड़ी का पैकेट ले आना। तो मेरा उन सभी सम्मानित अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि हम बच्चों से इन बीड़ी आदि के पैकेट ना मंगाएं। यदि मंगाने हैं तो उनसे हम पेन पेंसिल के पैकेट मंगाएं और खाने वाली अच्छी वस्तुएं मंगाएं और अच्छी वस्तुओं को उनको परोसें। तो शादी में, संस्कारों में और अन्य धार्मिक समारोहों पर हम बच्चों को सही चीज़ें परोसें। नशीली चीज़ें परोसेंगे तो यही जो है संस्कार उनके अंदर आएंगे, क्योंकि यदि ऐसा चलता रहा हमारे द्वारा तो वे दिन दूर नहीं होंगे जब हम बच्चों को यदि ये कहेंगे कि बेटा इन चीज़ों से दूर रहो, तो हम बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि खुद बिगड़े हैं तुम जो अब, खुद बिगड़े हैं हम जो अब, तो बच्चों को क्या सिखलाएंगे। खुद बिगड़े हैं हम जो अब, तो बच्चों को क्या सिखलाएंगे। खुद जो करने लगे नशा है, हम जो करने लगे नशा है, कैसे आपको बचाएंगे।
हम जो करने लगे नशा है कैसे आपको बचाएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपसे भी हमारा इस नशा हटाओ जीवन बचाओ और साथ ही द लीजेंड्स और हिमालय का हमारा यह संदेश है कि हम घर घर में, परिवार में यह संदेश दें और यह जानकारी फैलाएं, प्रचारित करें, प्रसारित करें, जागरूक करें कि हम नशीली चीज़ों से दूर रहेंगे और नशीली चीज़ों को कभी भी नहीं परोसेंगे। इसकी जगह यदि परोसना है तो अच्छी चीज़ें परोसेंगे, शिष्टाचार सदाचार परोसेंगे, कभी भी दुकानों से इन चीज़ों को नहीं लाएंगे। तो इसलिए जो है यदि हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे और दूसरों को भी दूर रखने के लिए प्रेरित करेंगे तो वास्तव में आज हमारा जो भारतवर्ष है, जो दिन प्रतिदिन नशाखोरी के कारण खोखला होते जा रहा है, क्षण प्रति क्षण हर युवा, हर किशोर वर्ग, और यही नहीं जो आज के समय हम देखें, यदि नशे के कारण आज जो सबसे अधिक उत्पीड़ित है, प्रताड़ित है, और जो पीड़ित प्रताड़ित है सबसे अधिक, वो है हमारी नारी जाति, महिलाएं, वे बेटियां। तो वास्तव में यदि हम बेटियों को शिक्षित और सुरक्षित रखना चाहते हैं और सुखी देखना चाहते हैं, ये मैंने 3 शब्द बेटा आपसे कहे, देखो इस पर गौर करें आप, इस पर आप 3 बातें हैं। देखिए, कोई भी एक पिता अपनी बेटी को, देखिए अच्छे हम जो है उनको शिक्षा दे सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उसी घर में वही बेटी सुखी रहेगी जहाँ जिस घर में नशा नहीं होगा। आज बेटियाँ शिक्षित हो गई हैं, प्रशिक्षित होती जा रही हैं, है ना, और घर में सुरक्षित भी हैं, सब ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वे संस्कारों के अभाव में, इस नैतिकता के अभाव में वास्तव में इतनी प्रताड़ित हो गई हैं, जिसके कारण उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन वास्तव में जो है वो एकदम अंधकार में बनता जा रहा है। तो इसलिए आज हमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर आगे जाने की आवश्यकता है। वो हम तब जा सकते हैं जब अपदीपो भव, जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे, और हम जागरूक रहेंगे तो हम पूरे विश्व को जागरूक कर सकते हैं। तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा भारतवर्ष, वास्तव में हमारा आर्यावर्त, यह देश, यह भारतवर्ष वास्तव में पुनः उस वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परोवेति की इस उदारमयी भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्व की कामना को लेकर के आगे पुनः विश्व गुरु के सम्मानित शिखर पर पुनः प्रतिस्थापित होगा। और जैसे कि आज जी ने बताया कि जिस तरह से आजकल बच्चों को नशे के मतलब चुंगल में डाला जा रहा है, और जिस तरह से बच्चों यूथ में ये चीज़ फैल रही है धीरे धीरे, और धीरे धीरे क्या कहें, बहुत इस तेज़ी से फैलती जा रही है, क्योंकि हमारा जो देश है युवाओं पर टिका हुआ है, और अगर युवा ही इस पीढ़ी में, युवा ही इस नशे के चुंगल में फंस गया तो देश आगे को बढ़ेगा नहीं, देश यहीं पे रुक जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। आजकल एक फैशन की तरह लोग सिगरेट, शराब, बियर जो भी है ये मतलब नशे का सेवन कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि इसमें एक मतलब अलग नशा, एक फ़ैशन है, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो उस किस तरह से उसी के अंदर से वो मतलब उस शरीर को नष्ट करते जा रहा है नशा। और धीरे धीरे अभी तो वो यंग है तो उन्हें कुछ महसूस हो नहीं रहा, पर जब 30-35 के बाद उम्र आती है तो उनके हड्डियों से लेकर मांसपेशी सब, उनके अंदर के जो आर्गमेंट्स हैं तो नष्ट होते जाते हैं और धीरे धीरे शरीर ख़त्म होता जाता है। नशा हटाओ, नशा हटाओ, नशा हटाओ। नशे से बनानी दूरी है, नशे से बनानी दूरी है, खुद बिगड़े हो तुम जो अब तो बच्चों को क्या सिखलाओगे, जो करने लगे नशा कैसे कैसे बचाओगे, खुद जो करने लगे नशा हो कैसे बचाओगे। तो ये बच्चों का संदेश था अपने अभिभावकों के नाम कि वास्तव में यदि हमें बचाना है तो नशाखोरी से बचाएं, यदि हमें कुछ परोसना है तो अच्छी शिक्षा, सदाचार, संस्कार, संस्कृति व सभ्यता परोसने का समापन करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। श्रीमान श्याम श्रीवाज जी के द्वारा जो शिफ्टी में अध्यापन कार्य करते हैं, प्रवक्ता हैं, जहां एक और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वहां समाज के सुधार की दृष्टि से और हमारी युवा पीढ़ी को, भारत के भविष्य को सुधारने के लिए भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके माध्यम से
विद्यालय समय में शिक्षण कार्य को महत्व देते हुए शेष अपने दिनचर्या से समय निकाल करके पूरे समाज को जागरूक करने के लिए, नशा मुक्त समाज स्थापित करने के लिए आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। आपका जो कदम है, इस कदम से कदम मिला करके हम भी चलेंगे, ऐसी अपेक्षा हम सभी करते हैं। इनके जो काम है उनको शब्दों में बयान करना तो बहुत मुश्किल है। कहने को तो सभी लोग कहते हैं कि नशा मुक्ति अभियान चलाओ, नशा मुक्ति के खिलाफ खड़े हो जाओ, लेकिन धरातल पे काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जिनमें से मैंने सर जी को बहुत टाइम से देख रहा हूँ। मैं जब से मेरे ख्याल से ये कितने 15 वर्षों से मैं देख रहा हूँ आपको। आपने जो कार्य किया है वो सराहनीय है और आपके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया योगदान है आपका और मैं सोचता हूँ कि आगे भी आपका ऐसा ही होता रहेगा और मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि आपका ये अभियान सफल होगा और जहाँ तक हो सकेगा, हमें ज़रूरत पड़ी हमारी तो हम भी आगे खड़े होंगे आपके इस अभियान के साथ। हार्दिक वास्तव में हमें युवाओं को यह संदेश देना है कि हम शाकाहार को अपनाते हुए हम अपने शरीर को, मन मस्तिष्क को संतुलित रूप से रख सकते हैं। और आजकल युवाओं में, किशोरों में दिन प्रतिदिन यह भ्रम होते जा रहा है कि वास्तव में यदि हम शरीर को स्वस्थ बनाना है तो हमें अधिकांश मांसाहार का सेवन करना पड़ेगा। तो ये भ्रम हम अपने मन मस्तिष्क में ना रखें, क्योंकि यह हमारा जो देश है, जो राष्ट्र है, वो ऋषि मुनियों का देश है ना। तो यह वास्तव में हम ये समझें इस बात को कि क्योंकि मैं इस बात को इस रूप में भी कहना चाहता हूँ और ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं लगभग इस खेल से 1998 से लेकर के लंबे समय तक 2011-12 तक लंबे समय से जुड़ा रहा और ये मेरी यात्रा रही। तो हमारे कई खेल प्रेमी, कई युवा साथी लोग इस प्रकार से, तो मेरा उद्देश्य ये भी था कि वास्तव में युवाओं में इस खेल के माध्यम से और शरीर सौष्ठव संबंधित जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी उनमें प्रतिभाग करने के साथ साथ मेरा उद्देश्य था कि मैं युवाओं को इसलिए प्रेरित करूं कि वे शाकाहार से जुड़ें, और शाकाहार से जुड़ेंगे तो हमारी प्रवृत्ति सात्विक रहेगी। उनके अंदर जो भ्रम था, जो मिथक था कि नहीं मांसाहार से ही हम शरीर बना सकते हैं, तो इस उद्देश्य के साथ, इस भ्रम को तोड़ने के उद्देश्य के साथ मैं वास्तव में मैं प्रतियोगिता स्तर पे मैं उतरा और कई मंचों से मैंने ये संदेश देने का प्रयास किया कि युवाओं जागो और अपने अंदर जो शक्ति है, जो संरक्षित जो शक्ति है, ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम वास्तव में राष्ट्र हित में लगाएं। और मैं अधिकांश देखता हूँ आज शरीर सौष्ठव के क्षेत्र में नहीं, युवा लोग अधिकांश जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं, मेहनत पसीना बहा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो 1 महीना 2 महीना करने के पश्चात फिर क्या है उसका जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। समाज में जा कर के या कहीं गांव में, शहरों में जा कर के, है ना, अपना अभद्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और यही मैं देखता हूँ कि अधिकांश जो है 2 महीने जिम करी, 4 महीने जिम किया, 6 महीने जिम करे, देर नहीं हुई और इस प्रकार से बाज़ार में बड़ी जो है मतलब इस प्रकार से अहम के साथ, अकड़ के साथ और मतलब एक सही व्यवहार ना अपनाते हुए और इस प्रकार से जो संदेश दे रहे हैं, तो लेकिन हमें यह संदेश नहीं देना है। हमारा संदेश ये होना चाहिए कि हम जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी शक्ति है, जो क्षमता है, उसको हम सही मंच पे दिखाएं। होता क्या है, शारीरिक रूप सही सौष्ठव में जुड़े होते हैं, लेकिन उसका प्रदर्शन हम बाज़ारों में, धार्मिक संस्कारों में, शादी में, समारोह में, उसमें युवा जो अधिकांश उसका अनैतिक रूप से जो है उसको प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं और वहाँ जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बल्कि इसको जो है सही मंच से दिखाया जाए, इसको सही मंच से दिखाएं और ऐसे मंच से उसमें दिखाया जाए जिसमें युवा लोग उसमें प्रेरित हो सकें। तो अधिक ना कहता हुआ एक बार पुनः हमारे साथ तलागी जी हैं और आपका भी बहुत बड़ा प्रयास रहा है, चाहे वो नशा मुक्ति के क्षेत्र में हो, चाहे लोगों को, युवाओं को शाकाहार अपनाने के प्रति क्षेत्र में हो, तो आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस प्रकार से मैं आपके योगदान की बहुत सराहना करता हूँ कि आपने कई साथियों को, युवाओं को जोड़ा है और वास्तव में हमारा यही प्रयास निरंतर बना रहेगा। तभी हम युवाओं को संगठित और संगठित रूप से उनको जो है सशक्त कर सकेंगे। और जब युवा सशक्त होगा तो हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। तो वास्तव में एक बार युवाओं को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको विशेष धन्यवाद। शीतलागी जी।